नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज जो हमारा दिन है वो है किसी एक चैप्टर को लेके। पिछले सप्ताह क्या हुआ कि हमको बाहर जाना था, उसके कारण इन 2 दिनों में हम किसी चैप्टर को पढ़ा नहीं पाए। आज हमें एक चैप्टर लेना है और चैप्टर हमने कई दिनों से बोल रखा है, उसका नाम है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम को अगर हम सही ढंग से बोले तो उसका मतलब होता है कार्य व समय। इसमें ये चैप्टर बहुत अच्छा है और एक भी एग्ज़ाम ऐसी नहीं होगी इस चैप्टर में से कोई भी एक क्वेश्चन नहीं आता होगा, यानी हमेशा क्वेश्चन आता है। जैसे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 25 दिन में करता है। बताओ कितने दिन में काम छोड़ के चला गया, कितने दिनों में दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे। एक ने 10 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ के चला गया। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें नल टंकी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसमें पूरा वेराइटीज़ है वर्क एंड टाइम का। आज उसका सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक पढ़ेंगे अपन। क्या रहेगा आज का पूरा जो सेशन रहेगा वो क्या रहेगा? बेसिक। अगर ये बेसिक आपको समझ में आ गया तो आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। बेसिक ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहला, ए किसी कार्य को, मैं अभी 5 प्रश्न करवाऊंगा, पर 5 प्रश्न करवाने से पहले मैं आपको यहाँ पे बेसिक समझाऊंगा। तो ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है। इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी कार्य है, अब कार्य हो सकता है कि वो एक राइटिंग वर्क है, हो सकता है कंप्यूटर में किसी लेटर लिखने का हो, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा टास्क हो जैसे कि कुएं पे खेत पे खुदाई का काम हो, ठीक है। तो ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि हर दिन वो इस कार्य को अगर मैं 10 बराबर भागों में बांटूं तो 10 बराबर भागों में बांट, सॉरी, ठीक है। तो ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में करता। तो इसका मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में, बहुत प्यारी लाइन लिख रहा हूं मैं, एक दिन में ए के द्वारा किया गया कार्य। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना ना, हम एक चीज़ जरूर बोलेंगे, कुल कार्य। क्या बोलेंगे? कुल कार्य। और कुल कार्य को हमेशा क्या बोलेंगे हम? 1। कुल कार्य कितना होता है? 1। यानी पूरे किसी कार्य को अगर हम समाप्त कर देते हैं तो वो पूरा कार्य कितना होता है? 1 होता है। अब आधा कार्य कर लिया तो 1/2, सवा काम कर लिया तो 1/4, 3/4 कर लिया तो 3/4, 75% कर लिया तो 3/4, पूरा कर लिया तो 1%, 100% मतलब ये। तो इस 1 कुल कार्य या तो 1 होता है या फिर परसेंटेज में बोले तो 100% होता है। क्या इस बात को आप समझ पाए? तो एक दिन में ए के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? देखो, कार्य को 10 भागों में बांटा, तो इसका मतलब होता है उसको 10 दिन में कार्य करना पूरा। तो एक दिन में कितना कर लेगा वो? 1/10। ध्यान रखिएगा, अगर उन दिनों को हम कार्य के भागों में बांट दें तो एक दिन में ए के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 1/10। अगर मैं बोलूं कि 2 दिन में किया गया कार्य तो होगा 2/10। 2/10 मतलब 1/5 काम हो गया। मतलब अगर कार्य को 5 भागों में बांटोगे तो 1 भाग हो चुका है, जिसको हम बोल सकते हैं 2/1/5 मतलब 20%। 20/5 यहाँ पे कितना परसेंट काम हो गया? 10% काम हो गया। यहाँ पे कितना परसेंट काम हो गया? 20% काम हो गया। इसी प्रकार से आगे आगे इसको बोल सकते हैं कि 3 दिन में तो 3/10, 4 दिन में 4/10, 5 दिन में 5/10। 5/10 का मतलब होता है 1/2, 1/2 मतलब 5 दिन में आधा काम हो गया, ठीक है। क्या इस चीज़ को आप समझ पाए? ये बहुत ही प्यारी चीज़ है। एक किसी कार्य को अगर 10 दिन में करता है तो कुल कार्य अगर उसको 1 माना जाए तो एक दिन में ए के द्वारा किया गया कार्य कितना? 1 बन। तो 10 दिन में 10/10 कार्य हो जाएगा। 10/10 मतलब 1 कार्य हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इस लम्हे को, इस चीज़ को अगर आप समझ पाए कि
एक इसी काम को 25 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/25। 2 दिन में कितना करेगा, 2/25। 5 दिन में कितना करेगा, 5/25। क्या इस चीज़ को समझ पाए आप? चलिए अब हम दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं। और दूसरा पहलू क्या है, एक इसी कार्य को कितने दिन में करना है, 10 दिन में करना है। मैं आपको 5 सवाल दूंगा, सारी चीज़ों को बेसिक पढ़ा के 5 सवाल दूंगा। एक इसी कार्य को कितने दिन में करना है, 10 दिन में। वह बी उसी कार्य को बीस दिन में करता है। ठीक है, तो बताइए, तो a + b का एक दिन का कार्य और a + b को खत्म करने में, a + b को काम को समाप्त करने में लिया गया समय, समाप्त करने में लिया गया समय। ठीक है, ये आपको निकालना है। ये पूरा एक सवाल है, 5 सवाल अलग से दूंगा, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए, एक इसी कार्य को 10 दिन में करता है तो उसके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, 1/10। ये चीज़ें हर बार आपको बोलना है, अब मैं लिखूंगा नहीं, पहली बार मैंने लिख दिया है। फिर से एक इसी काम को मैं इसको 2 तरीके से करवाऊंगा। पूरा ये सवाल जो है वो 2 तरीके से होगा। दोनों तरीके आपको हमेशा चलेंगे, जहाँ जैसी ज़रूरत होगी वैसा रहेगा। एक ही तरीके से हम अपना मंजिल नहीं चुनेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सवालों की टिपिकल जो रहता है सवाल उसके लिए। तो एक इसी कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो एक के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/10। ध्यान रखिएगा, मैं ये लाइन हमेशा बोलूँगा, एक के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, उसको लिखेंगे कभी नहीं। ठीक, उसी प्रकार से बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, 1/20। दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, क्या समझ पाए आप? ठीक, इसका लीजिए एलसीएम। 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 20। 10 एकम, यहाँ पे 10 दूना 20 और 20 एकम 20, यानी 3/20। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन में 3/20 काम कर लेंगे, यानी एक दिन में वो 20 में से 3 काम कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है एक दिन में 20 का काम कर लेंगे, तो पूरा 20 काम करने में कितना समय और चाहिए, 20 काम करने में इस 3 में क्या गुणा करूं कि आ जाए, तो इसका मतलब होता है 20/3 का यहाँ पे गुणा कर दूं, तो 3 से 3 कट जाएगा, 20 से 20 आ जाएगा, तो पूरा काम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन का जो कार्य होता है उसको अगर उलट कर दो तो वह टोटल दिनों की संख्या आ जाती है। ये हमेशा याद रखना। फिर से इस चीज़ को फिर से देखता हूँ, ए के द्वारा किसी काम को 10 दिन में किया गया, बी को उस काम को 20 दिन में किया गया, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 1/10 एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/10 और 1/20। तो मैंने पूछा a + b का एक दिन का कार्य कितना होगा, 3/20 काम। ये होगा वर्ड काम। अब पूछा जाए कि a + b को समाप्त करने में लिया गया समय कितना होगा, मतलब उसी काम को अगर पूरा करें और दोनों करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रख लेना, इसका उलट गुणित कितना होता है, उलट गुणित। तो इसका होता है a + b के द्वारा काम समाप्त करने में 20/3 का समय लिया होगा। 20/3, देखो ये बिल्कुल समझ में भी आ रहा है कि 3/20 है। ठीक, ये एक दिन का काम है, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, 6/20। 3 दिन में कितना हो जाएगा, 9/20। ठीक है, हो जाएगा ना, होगा। 6 दिन में कितना हो जाएगा, 18/20। 7 दिन में तो काम ज़्यादा हो जाएगा, 20 से ज़्यादा हो जाएगा ना, 7 या 21 हो जाता है। तो इसका मतलब होता है, इसका जो उत्तर होगा वो होगा 3 × 18, 6 से ही 2/3, यानी इसका जो उत्तर होगा, यहाँ पर जो आपने लिखा था 3, इसमें 6 से ही 2/3 का अगर मैं गुणा करूँ तो मुझे यहाँ पे 20 प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब होता है, इसको उल्टा कर लो।
ऑलवेज क्या कर लो, इसको उल्टा कर लो। तो इसका उल्टा का क्या होगा, 6 सही 2/3। तो ये जो सवाल दिया था इसमें a प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना होगा, 6 सही 2/3, और a प्लस बी को काम समाप्त करने में लिया गया समय कितना होगा, 6 सही 2/3। इट इज़ वन वे। सेकंड तरीका, सेकंड तरीको भी समझो। देखो तरीके समझने के लिए पहले आपको बोला ये क्या है, ए का एक दिन में किया गया कार्य, इट इज़ वर्क। ये बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। बात ये लाइन अगर आपको बोलना नहीं आ रही है, 1/20 क्या है, ए के द्वारा बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। अगर ये 1/10 क्या है, ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। अगर ये बोलना नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए अब ये तरीका तो हो गया। दूसरा तरीका, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक, अब कार्य को इनका एलसीएम ले लो, 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 20। ठीक है, तो ये 20 काम ले लो, इसको कितने ले लो, 20 काम ले लो। मतलब हमारा काम कितना करना है मुझे, 20 काम। ए किसी काम को 10 दिन में कर देता है, एक काम को 10 दिन में करता है, तो 20 काम को कितना दिन में करेगा, 2 दिन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 काम, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। इसको क्या बोलेंगे अपन, 20 काम। इन दोनों का जो वर्क होगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एलसीएम को काम बोलेंगे। यानी उसको काम कितना करना है, 20 काम। ठीक है, ये एक दिन में काम कितना करेगा भाई, ये पूरा काम 10 दिनों में करता है। पूरा काम कितने दिनों में करता है, 10 दिन में। इसका मतलब होता है ये आदमी 20 काम 10 दिन में कर देता है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। 20 काम कितने दिन में कर देता है, 10 दिन में। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। ध्यान से सुनना, ये 20 दिन में 20 काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम। ये वन वर्क। ये भी लॉजिक है, बहुत सारे टीचर इससे भी पढ़ाते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, ये 2 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे, तो 3 काम। 2 + 1 = 3 काम। फिर मैं बता रहा हूं, जो चीज़ मैं लिख नहीं रहा हूं उसको याद रखना। फिर से इन दोनों का एलसीएम ले लो, उसको बोलो टोटल काम। बिल्कुल, यहाँ पे 40 काम भी लिख दोगे तो उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 60 भी लिख दो, पर एलसीएम लो ना, छोटा ही ले अपन। ठीक है, ठीक। और आप यहाँ पे ऐसी चीज़ भी ले सकते हो जो 100 से कटती है। अब यहाँ पे 100 काम भी ले सकते हो, 100% काम भी ले सकते हो, कर सकते हो ना आप इसका। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वो चीज़ लेंगे जो इन दोनों से कटती है, उसी को बोलते हैं हम एलसीएम। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो देखो, हे वही माया वही है, माया क्या है, वही है, बस बोलने के तरीके। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना हुआ, 20। अगर 10 ए किसी काम 10 दिन में 20 काम करता है, अब इसको बोलेंगे क्या, ए किसी काम को, मतलब किसी काम को 10 दिन में 20 काम करता है, यानी ए 10 दिन में 20 काम करता है, बी 20 दिन में 20 काम करता है। ठीक, समझ पा रहे हो। तो ए के द्वारा ए के द्वारा 10 दिन में 20 काम किया जाता है। मेरी जो लैंग्वेज है उसको समझना। ए के द्वारा 10 दिन में 20 काम किया जाता है। मैं लिख देता हूं, मैं ए के द्वारा 10 दिन में 20 काम किया जाता है। ठीक है, 20 काम किया जाता है। बी के द्वारा 20 दिन में 20 काम किया जाता है। ठीक है, ठीक, समझ पा रहे हो ना। ए के द्वारा 10 दिन में 20 काम किया जाता है। तो अब यहां पे एक लाइन और है, ए के द्वारा 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 20 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 2 काम। ये काम 2 काम करता है, और ये कितना करता है, 20 में 20 का भाग देंगे तो ये कितना काम करता है, 1 काम करता है। ए के द्वारा 1 दिन में 2 काम किया जाता है,
बी के द्वारा एक दिन में एक काम किया जाता है। एक दिन वाला काम बहुत खतरनाक है यहाँ पे। तो एक दिन में दोनों के द्वारा काम कितना किया जाता है? 3 काम किया जाता है, क्योंकि ये 2 और 1 दिन। तो 20 काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो उत्तर आएगा 20/3, और वही 20/3 मतलब 6 से ही 2/3। सवाल का उत्तर यहाँ से भी आता है। ठीक, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, अब तीसरा तरीका। तीसरा तरीका मतलब इस प्रकार के सवालों को किया कैसे जाता है। अब देखो, फास्ट करना मतलब कुल मिला के तो क्या होता है, एग्जाम में ये बताया जाता है कि 20 और 10 का लघुत्तम ले लो। तो ये ले लिया लघुत्तम 20, पहले 20 लिख लो। 20 और 10 का लघुत्तम कितना होगा? 20। फिर उसके बाद 20 को काटो, 20 एकम 20, 10 दूना 20, यही उत्तर इसका। ऐसा किया जाता है। ठीक, एक तरीका ये होगा। एक और तरीका क्या होता है, 1/10, 1/20, और यहाँ पे 20 को इधर लिखो तो 20 गुणा 10/20 + 10। ये भी इसका एक तरीका है। ये कई सारी गाइडों में तो ऐसा लिखा हुआ है कि ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो x × y/x + y। ये ऐसा सवाल ऐसा भी कर सकते हैं। साहब मैंने आपको यहाँ पे एक ही सवाल के सारे पहलुओं को बता दिया। अब डिपेंड करेगा सवालों के नेचर के ऊपर कि कौन सा ज़्यादा सही रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या समझ पाए? अब यहीं से अच्छा, इसी सवाल में एक और चीज़ है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, तो उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? कार्य क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं इफिशिएंसी। इफिशिएंसी/2। इफिशिएंसी कितनी होती है? इफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। देखिए, दिनों की संख्या और कार्य क्षमता दोनों एक दूसरे के क्या होती है? समानुपाती के व्युत्क्रमानुपाती? बताइए, व्युत्क्रमानुपाती। आप खुद सोचिए, मेरी कैपेसिटी एक दिन में मैं 10 काम कर सकता हूँ, और मेरे दोस्त की कैपेसिटी है कि एक दिन में 5 काम से कर सकता है। तो इसका मतलब इफिशिएंसी किसकी ज़्यादा हुई? मेरी ज़्यादा हुई। और अगर मेरी इफिशिएंसी ज़्यादा है तो उस काम को करने में मेरे द्वारा लिए गए दिन जो होंगे वो कम होंगे कि ज़्यादा होंगे? कम होंगे। भाई मेरी इफिशिएंसी कि एक काम को मैं 10 दिन मतलब 10 काम कर सकता हूँ, एक दिन में 10 काम कर सकता हूँ, और मेरा दोस्त 5 ही काम कर सकता है। अगर मुझे 50 काम दिया जाए तो मैं 50 काम को कितने दिन में करूँगा? 5 दिन में कर दूँगा। और मेरे दोस्त को दिया जाए तो वो कितना लेगा? 10 दिन लेगा, क्योंकि एक दिन में वो 5 काम ही करता है। तो इस प्रकार से कार्य क्षमता है। अब कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं? कार्य क्षमता निकालने का तरीका वही होता है। देखिए, ए और बी, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है? ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। अगर दोनों है तो उसको व्युत्क्रमानुपाती कर लो। 20 को ऊपर लिख लो और 2 को, ये हो गया 2, और 2 को ऊपर लिख लो और 1 को ये लिख लो। ये तो कट गया इसलिए हो गया, पर वैसे जनरली इफिशिएंसी निकालने का तरीका वही होता है। 10, 20 यहाँ लिखा। इफिशिएंसी कैसे निकला? इन दोनों का एलसीएम लो तो कितना होगा? 20। ये 10 दिन में 20 काम करता, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम। ये बी 20 दिन में 20 काम करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा? 1। तो ये क्या हो गया? इफिशिएंसी। तो ये बात ध्यान रख लेना कि जो वर्क होता है W1/W2 वो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है E2/E1 का। समझ पाए मेरी बात को कि नहीं समझ पाए? यानी काम के किए गए दिनों की संख्या उनके कार्य क्षमताओं के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आदमी जितने ज़्यादा दिन लेगा उसकी कार्य क्षमता उतनी ही कम होगी। आदमी जितने कम दिन लेगा उसकी कार्य क्षमता उतनी ही अधिक होगी। क्या आप समझ पाए मेरी बात को? कहीं कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, इस प्रकार से हम सवालों को देखते हैं। तो अब मैं आपको 5 सवाल दे रहा हूँ, बस चलिए अब आपके सामने 5 सवाल हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए, बिल्कुल कंप्लीट देख लिया। अब इसको कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा ये आपके 2 मिनट के सवाल होंगे। 2 मिनट करके और नंबर लिखिएगा कितने नंबर आए आपके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में करता है तो 5 दिन में कितना काम करेगा? ए किसी काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20। तो 5 दिन में कितना करेगा? 5/20। 5/20 मतलब 1/4। 1/4, तो इसका उत्तर होगा 1/4 काम। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस मैंने करवाए।
ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उस काम को 20 दिन में करता है, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा? ए किसी काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन का काम होगा 1/15, बी का एक दिन का काम होगा 1/20। ठीक, ये हो गया दोनों का। अब इसको आप सोल्व करो तो लघुत्तम कितना हो रहा है? 15 और 20 का लघुत्तम कितना होता है? 60। 15 चौक 60, 20 दिया 60, तो इसका होगा 4 3 कितना हो गया? 7/60। ये एक दिन का आपका काम हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक दिन का काम कितना होगा? 7/60, यानी 60 में से 7 काम वो कर लेंगे। अगर मैं इसी सवाल में बोलूँ कि वो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 60/7। अब आपका बहुत सारे का तरीका होता है, सर ऐसा तरीका भी होता है 15 और 20 का लघुत्तम कितना हो गया? 60, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा? 4 काम कर लेगा। ये कितना काम कर लेगा? 3 काम कर लेगा। तो एक दिन में टोटल काम कितना करेगा? 7 काम करेगा। किस में से? 60 में से। तो 7 में से 60 वही 7/60। चीज़ें बहुत ही आसान है, तरीके वही है पूरे। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उस काम को 25 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सवाल भी हम आराम से कर सकते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में करता है और 25 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम कितना होता है? 75। भाई 15 5 75 होता है, 25 3 75 होता है, तो एलसीएम कितना हुआ? 75। ठीक है, अब देखो एक दिन में काम कितना करेगा? ये 5 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। ये कितना काम करेगा एक दिन में? 3 काम करेगा। बस, तो इसका उत्तर हो गया 75/8। सवाल उत्तर यही है, 75/8 मतलब 8 9 72, कितना बचा? 3 बचा, 9 से ही 3/8 इसका आंसर है। ये दिन मतलब ये रहा। ठीक, आपने जो जैसा कहा वैसा वैसा कर दिया आपने। लघुत्तम लेके करो तो ए का एक दिन का काम कितना होगा? 1/15। बी का एक दिन का काम कितना होगा? 1/25। दोनों का लघुत्तम कितना होगा? 25 होगा, 75 होगा। यहाँ पे 15 5 75, 25 3 75, 5 और 3 8, वही 75/3। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 8/75। तो पूरा काम कितने समाप्त हो जाएगा? इसका उलट गुणित करो, 75/8। उलट गुणित करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? मैंने आपको शुरू में बताया। ये हो गए आपके 3 सवाल। ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उससे 20% दक्ष है। मैंने आपको ये चीज बोली है कि दक्षता जो होती है वो काम के दिनों के व्युत्क्रमानुपाती थी, यानी बी उससे 20% दक्ष है। 20% को मैं लिखता हूं 1/5। 20% अधिक दक्ष है, यूं बात हम करते हैं। ठीक है, तो बी उससे 20% दक्ष है, यानी ए अगर 5 है, ए अगर कितना है? 5 है, तो 5 में एक ज़्यादा वो होगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? इस प्रकार से तो बी कितने दिन में उस कार्य को करेगा बताइए। चलिए, अब उसने क्या बोला? ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उससे 20% दक्ष है। 1/5। 1/5 का मतलब क्या हुआ? अधिक दक्ष है। तो ए अगर 5 है तो बी उससे एक ज़्यादा +1 यानी 6। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे? फिर से देखो, ए कितना है? 5, बी कितना है? 6। तो ए कितना दक्ष है? ए कितना है? 5, तो ये कितना है? 6। और 5 का 20% कितना होता है? 6। दक्षता, दक्षता का मतलब ये बात कर रहा है वो कि E1/E2 वो कितनी हो रही है? 5 और 6। यानी इसका मतलब अगर यहाँ पे अगर मैं समझाऊँ तो देखो, ए अगर दक्ष है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में, तो बी उसको कितने दिन में करेगा ये निकालना। पर ए की दक्षता दे रखी है उसने कितनी? 5, और उसकी दक्षता कितनी होगी? 6। ठीक है, और आपको पता है ये है दक्षता, इफिशिएंसी। तो ये दक्षता यूं होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अभी मैंने बताया ये इधर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये 20 किसके बराबर है? 6 के बराबर। तो इसका मतलब होता है 6 दक्षता से वह काम 20 दिन में करेगा। तो एक काम एक दक्षता से 20/6, तो 5 दक्षता से कितना करेगा? गुणित 5। समझ पा रहे हो मेरी बात को? नहीं हो तो फिर यहाँ पे ऐसा रखो, 20/? बराबर ये इसके साथ होगा तो 6/5। ये सब क्वेश्चन समझ पा रहे हो? वही आपकी जो मैंने बताया, W1/W2 बराबर होता है E2/E1। E2 मतलब ये 6, तो सबसे पहले 6 लिखा, इसीलिए मैंने काट लीजिए इसको, 2 तिया 6 और 10,
इसका मतलब हुआ क्वेश्चन मार्क बराबर हुआ 50/3। 50/3 को होता है 16 सही 2/3, यानी बी कितने दिन में काम करेगा? 16 सही 2/3 में काम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात? ये 20% है तो ये कितना होगा? 16 सही 2/3। क्या बात आपको समझ पाई? ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, और इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो उनकी इफिशियंसी क्या होगी? आपको पता है ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में, तो उनकी इफिशियंसी क्या होती है? उल्टी। उल्टी का मतलब होता है, आप काट लो इसको, 5 5 25, 5 दिया 15, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा, तो इनकी इफिशियंसी होगी 3:5। नहीं समझ में आया तो फिर लिखो, ये 25/15 बराबर होता है E2/E1। ऐसे होता है, 5 दिया 15, 5 5 25, और अगर आपको निकालना है E1/E2 तो आपका हो जाएगा 3:5। ठीक, ये हो गया 5। आज मैंने 5 सवाल करवाए, बहुत ही छोटे छोटे से सवाल थे। अब हम सवालों का फिर क्या लेंगे? जखीरा लेंगे। हम वही 10 क्वेश्चन देंगे आपको, उन 10 क्वेश्चन का अच्छा सा सोल्यूशन करवाएंगे। इस प्रकार से कम मुझे पता है कि इस चैप्टर में नल टंकी समेत कम से कम 60-70 क्वेश्चंस बनने वाले हैं। बिल्कुल हम शुरुआत में टाइप से क्वेश्चंस लेंगे, एक टाइप के क्वेश्चंस एक बार, फिर दूसरे टाइप के एक बार, फिर तीसरे टाइप के, इस प्रकार से टाइप से क्वेश्चन लेंगे। मतलब एक टाइप के क्वेश्चंस का शुरुआत में 2-2 4-4 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 4-4, इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर में मज़ा आएगा इसमें एक बार, पर ध्यान रखिएगा जो शुरुआत की जो बेसिक चीज़ें आज की, बस वही इन पूरे सवालों में काम आने वाली है, भले वो नल टंकी के सवाल हो या फिर कहीं के भी सवाल हो। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बोलिए, और मज़ा आएगा इन चीज़ों में पढ़ने में। आपने देखा होगा कि इस चैप्टर को और अच्छी तरीके से हम पढ़ाएंगे, और आपके कमेंट्स जो हैं वो हमें उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।